आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां टीसीएस कंपनी में मैनेजर मानव शर्मा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव ने पत्नी से पीड़ित होकर आत्महत्या की है। वहीं आत्महत्या से पूर्व मानव ने वीडियो बनाकर ससुराल को दोषी ठहराया था। So this is for authorities as in पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, the law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no man। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला और चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। ठीक, बता दें कि मानव की आत्महत्या के बाद मानव की पत्नी का बयान भी सामने आया। वहीं आत्महत्या वाले दिन मानव की पत्नी निकिता ने मानव के पिता और बहन को आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। वहीं पत्नी निकिता के मुताबिक शराब के नशे में आए दिन मानव मारपीट करता था। वहीं निकिता ने बताया कि वो 2 बार पहले भी मानव को आत्महत्या करने से बचा चुकी है। यहाँ पे लाया गया है, तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका मतलब संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही खुद को फांसी लगा के अपनी जीवन यात्रा ख़त्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फ़ोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फ़ोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई, जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में अपनी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा मतलब ख़त्म कर दी। ये बहुत दुखद और खेदजनक घटना है
अभी रात को परिवार से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात उसमें मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम आगे की मतलब कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, अभी टीम क्योंकि मामला रात को सामने आया था, जब तथ्यों को इसको जांचा गया यहाँ पे, तो अभी इसमें जो भी मतलब कार्रवाई बनेगी हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की में हम कटिबद्ध हैं। सर अब माना मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब कभी वो- कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने।